एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी ने युद्ध को लेकर दुनिया और देश को आगाह किया है। उन्होंने कहा है कि भविष्य के युद्ध में ऐसे हथियारों का इस्तेमाल होगा जिनके स्रोत के बारे में पता लगाना मुश्किल हो जाएगा। आने वाले दिनों में दुश्मन देश अज्ञात ठिकानों से तबाही मचा सकते हैं। संभव है कि अब युद्ध में दुश्मन कोई देश या संस्था के रूप में नहीं दिखे बल्कि कोई गुमनाम हो। इस मुकाबले के लिए भारत ठोस तैयारी कर रहा है। वायुसेना प्रमुख ने ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन के कार्यक्रम में कहा कि भविष्य का युद्ध पूरी तरह से हाइब्रिड होने वाला है। इसमें कंप्यूटर वायरस से लेकर हाइपरसोनिक मिसाइल तक का इस्तेमाल होगा। युद्ध में परंपरागत हथियारों के साथ आर्थिक नुकसान पहुंचाने और सूचना तंत्र को खत्म करने जैसे हथियारों का भी इस्तेमाल बड़े पैमाने पर होगा। उन्होंने कहा कि साइबर और सूचना नए आधुनिक हथकंडे हैं जो हथियार के तौर पर इस्तेमाल होंगे। उन्होंने सावधान किया कि सूचना को तोड़ मरोड़ कर लोगों के बीच विश्वसनीय तरीके से पहुंचाकर किसी देश के खिलाफ माहौल बनाया जा सकता है। इसका परिणाम काफी खतरनाक हो सकता है। अब मानव जाति तकनीक के जरिए एक दूसरे से काफी गहरे जुड़े हुए हैं। ऐसे में साइबर हमला किसी भी कमांड और कंट्रोल सिस्टम को ध्वस्त कर देगा। सुनिए आखिर वायुसेना प्रमुख वी.आर. चौधरी ने क्या कहा। We also have doctrinally included इन प्लेटफॉर्मों की कुछ विशिष्ट विशेषताओं का लाभ उठाने के लिए हम अपने संचालन योजना में सैद्धांतिक रूप से ड्रोन के उपयोग को भी शामिल कर रहे हैं। उसी समय हम मानव रहित युद्ध प्रणालियों का भी अनुसरण कर रहे हैं और मानव युक्त लड़ाकू प्लेटफॉर्मों के साथ उनका इंटीग्रेशन करके मानव मशीन टीमिंग बना रहे हैं। चल रहे रूस यूक्रेन संघर्ष में हाइपरसोनिक हथियारों के उपयोग के बारे में रिपोर्ट आई थी। बहुत तेज गति होने के कारण मौजूदा वायु रक्षा प्रणालियों को ये मिसाइलें बिल्कुल बेकार बना देती हैं और हाइपर मिसाइलों को इनके लिए रोकना मुश्किल हो जाता है। वायुसेना सक्रिय रूप से ऐसे हथियारों के अनुसंधान और विकास को लेकर आगे बढ़ रही है। and in developing countermeasures. चीफ मार्शल ने आगे कहा कि अगर कोई गुमनाम डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विसेज अटैक करता है तो भारत शायद कभी नहीं जान पाएगा कि उसका स्रोत कहां है। DDoS अटैक से दुश्मन द्वारा किसी भी सर्वर की पहचान कर उसे धीमा या पूरी तरह से नष्ट कर दिया जाता है। ऐसे में बड़े से बड़े तकनीकी प्रणाली को नष्ट कर दुश्मन को पंगु बनाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि भारत पर अब चौतरफे हमले का खतरा है। इसमें आर्थिक तबाही, राजनयिक तिरस्कार, कंप्यूटर सिस्टम को बैठाने के साथ साथ सैन्य कार्रवाई और हाइपरसोनिक मिसाइल नए हथियार होंगे। ऐसे में जरूरत है कि भारत अपनी तैयारियां अभी से ही शुरू कर दे। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।